हेलो दोस्तों, लर्न विद संदीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज रात को पढ़ के कल बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में 70 नंबर कैसे लाएं। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है जो वो है कृतियाँ। इसमें आपको कृतियाँ याद करनी है। कृतियाँ में जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, इन सभी लोगों की कृतियाँ आपको याद करनी है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। तो हमारा दूसरा नंबर है विशेषताएं। यहाँ पे आपको विशेषताएं याद करनी है, जैसे छायावादी युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, इनकी विशेषताएं याद करनी है। और भी जितने युग हैं उनकी भी विशेषताओं को आप देख लीजिएगा। हमारा तीसरा पॉइंट है गद्य। गद्य में आपको गद्य में सारे पाठ के लेखक का नाम याद होना चाहिए, पाठ का नाम याद होना चाहिए, और एक झलक पाठ को देख लीजिएगा जो उसका सारांश होता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसी प्रकार पद में भी उसी तरह आप देख लीजिएगा, पद को देख लीजिएगा, उनके जो कवि हैं उनको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने पाँचवें पॉइंट की तरफ। तो हमारा पाँचवा पॉइंट है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय मैं 10 वालों के लिए अलग और 12 वालों के लिए अलग बताऊँगा। तो अगर आप 10 में पढ़ते हैं तो आपको याद करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का, सूरदास जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और रसखान जी का। वहीं अगर आप 12 में पढ़ते हैं तो आपको याद करना है रामधारी सिंह दिनकर जी का, जयशंकर प्रसाद का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, महादेवी वर्मा का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं आगे। और हमारा छठा पॉइंट है संस्कृत अनुवाद। यहाँ पे आपको संस्कृत को पढ़ लेना है और जो उसके अनुवाद हैं उनको भी एक बार पढ़ लेना है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि संस्कृत अनुवाद कैसे होता है। उसी में बना बना के लिख दीजिएगा। एक दिन बचा है तो एक दिन में क्या ही कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारे पास सातवां पॉइंट है संस्कृत श्लोक। इसमें आपको 2 श्लोक याद करना है, क्योंकि हो सकता है ये एक अनुवाद में ही पूछ ले, तो इसलिए आपको 2 याद करना है कि अगर एक पूछ भी लेगा तो फिर भी आपके पास एक बचा रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह हमारा 8वां पॉइंट है संस्कृत प्रश्नोत्तर। आपको संस्कृत में जो भी इम्पोर्टेंट लगेंगे, जो आपको याद कर लेना चाहिए, उसे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा 9वां पॉइंट है रस। रस में आपको याद करना है हास्य रस, करुण रस और वीर रस। अगर आप 12 में हैं तो वीर रस को जरूर याद कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 10वां पॉइंट है अलंकार। अलंकार में आपको याद करना है यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। हमारा 11वां पॉइंट है रोला सोरठा। इसको भी आपको जरूर इसे याद करना है। और उसके बाद हमारा 12वां पॉइंट है उपसर्ग। उपसर्ग में आपको अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, परि, इन सभी का उपसर्ग तो याद होना ही चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा 13 नंबर का है वो है प्रत्यय। प्रत्ययों में आपको याद होना चाहिए आई, त्व, ता, पन, वा, हट। इन सभी का प्रत्यय आपको याद होना ही चाहिए। अब चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट। ये हमारा पॉइंट है 14 समास विग्रह। आपको समास विग्रह भी याद होना चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो याद होना चाहिए। वैसे तो बस द्विगु समास और द्वंद्व समास का ही आएगा समास विग्रह, वो याद होना ही चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और हमारा 15 पॉइंट है तत्सम। तत्सम में आपको याद करना है सावन, धर्म, आंसू, अनजान, अनाज आदि। इन सभी को याद करना है। हमारा 16वां पॉइंट है, ये है पर्यायवाची। इसमें आपको याद करना है हाथी का पर्यायवाची याद करना है, पुष्प का, नदी का, अग्नि का, आकाश का और आँख का। इतना आपको याद होना ही चाहिए, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा 17वां पॉइंट, यह है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भी करना आपको आना चाहिए। इसके कुछ नियम देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से और आ जाएगा। बस नियम देख के चले जाएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद हमारा 18वां पॉइंट है, इसमें आपको वचन, धातु, लकार याद करने हैं।
उसके बाद हमारा 19वां पॉइंट है, इसमें संस्कृत अनुवाद करना है। तो मैंने पहले भी बताया, संस्कृत अनुवाद में आप थोड़ा सा देख के चले जाइएगा। 20वां हमारा पॉइंट है निबंध। निबंध आपको जरूर एक तो याद होना ही चाहिए निबंध, क्योंकि निबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे विज्ञान का चमत्कार, अनुशासन और छात्र अनुशासन के बीच में महत्व, ये सब आपको याद कर लेना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।